यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। मतलब कि हम इस चैप्टर के बारे में पहले ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इसमें। सेकेंड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव की माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ इज यूजेस कि हम उनको कैसे कैसे यूज करेंगे। सिक्स्थ इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। सेवंथ इज फूड प्रिवेंशन कि हम अपने फूड को उनसे कैसे बचाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन की साइकिल के बारे में। इस चैप्टर को और ज्यादा डीपली और अच्छे से पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा बहुत टाइटल के बारे में समझ लें कि टाइटल कहना क्या चाहता है और इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं एक्चुअली में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके बारे में तो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ही। फ्रेंड्स एंड फो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, मतलब कि फैमिली मेंबर्स होते हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, पॉजिटिव होते हैं हमारे लिए, और कुछ क्या होते हैं हमारे एनिमीज होते हैं। अगर हम कुछ अच्छा काम भी कर रहे होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर अच्छा होगा भी तो वो 10 बुराइयां निकाल सकते हैं उसमें। तो हमारे कुछ गुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और एनिमीज भी हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ना कुछ फ्रेंड्स भी हैं और कुछ हार्मफुल वो भी हैं, एनिमीज भी हैं। तो इसके अंदर जो ये फो है ना, हर कोई इस चैप्टर में, जो भी बच्चा इस चैप्टर को पढ़ रहा है उसको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि फो मतलब। तो अब हम अपना शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में यह है कि जैसे बहुत तरह के ना, सेवरल तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वो कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइक हवा में, जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके आसपास मतलब कि हवा में भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिंदा है, लिविंग है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट, एनिमल, इनको तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये थोड़ी है कि अगर और हम उनको देखने के लिए कुछ अलग से यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप, ठीक है, हम इनका कोई यूज नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारे अराउंड हवा में, एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको अपनी आईज से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मतलब कि इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, जिनको सिर्फ हम देख सकते हैं या तो माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से। लेकिन सबसे ज्यादा हम इनसे ही देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से सिर्फ हम फंगस को ही देख सकते हैं, उसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखेंगे, जो कि हमारे लैब्स वगैरह में मिलता है। तो अब हमने अपना इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि वही माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है, और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेकंड नेम से भी जानते हैं, मतलब कि हम इनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो आपने ना कहीं ये ऑब्जर्व किया होगा, इन रेनी सीजन में क्या होता है, जो भी ब्रेड होती है अगर हम उनको ओपन रख देते हैं ब्रेड्स को, तो उसमें ना रेनी सीजन में कुछ ग्रेइश कलर के पैचेस आ जाते हैं, और अगर हम उनको मैग्नीफाइड ग्लास से देखें, टाइनी ब्लैकिश स्ट्रक्चर वहां पे ना राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे गोल्डन, ऐसे 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 करके ना हमको वो दिखते हैं।
तो क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एक एक्टिविटी और है, लाइक हम अगर एक वाटर लें एक बीकर में और दूसरे बीकर में हम मॉइस्ट सॉइल ले लें, मतलब कि गीली मिट्टी ले लें, और उसके अंदर फिर हम पानी के अंदर मिट्टी को डाल दें, उसके बाद उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत ड्रॉप से अगर हम थोड़ा बहुत पानी ले लेंगे ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको मिले। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स आर so small in size that they can't be seen by naked eyes, कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। देखना है तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का या फिर माइक्रोस्कोप का ही यूज करके देखेंगे, और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। सम ऑफ दीज लाइक फंगस जो कि ब्रेड पे लगता है, जो ब्रेड पे ग्रेइश जो पैचेस थे वो क्या था, वो फंगस था। फंगस मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। हमने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी। तो ये हमने 4 पार्ट में उनको क्लासिफाई करा है। लेकिन जो वायरस होता है वो भी हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही है, बट वो हम इस 4 पार्ट में, मतलब हमने उनको 4 कैटेगरी में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इन चारों से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए हमने उसको अलग रखा है। तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वन बाय वन कि क्या क्या है। वायरस, तो हम देखते हैं वायरस के कॉजेज क्या क्या है। वायरस की कॉजेज, कि अगर वायरस की वजह से होता क्या क्या है। कोल्ड, फ्लू मतलब कि इन्फ्लुएंजा, कफ। तो जो भी हमें कोल्ड, कफ होते हैं, फ्लू होता है, ये हमें वायरस की वजह से होता है। और इसकी वजह से हमें कुछ सीरियस डिजीज भी हो सकती है, वो है सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ऐसी जो सीरियस डिजीज होती है ये किसी वायरस की वजह से होती है, या कोल्ड, नॉर्मल हमें कोल्ड कफ होता है, ये भी हमें वायरस की वजह से होता है। अब आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कॉजेज क्या क्या है। मलेरिया एंड डायसेंट्री। तो प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, डायसेंट्री ये डिजीजेस होती हैं। अब देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है। ट्यूबर क्लोसिस एंड टाइफाइड।
तो ये हमारी है बैक्टीरियल डिजीज। नाउ एल्गी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंड Aemymedones। नाउ लेट्स सी कि प्रोटोजोआ के क्या क्या एग्जाम्पल है। अमीबा, एंड पैरामेसियम। पैरामेसियम। नाउ फंजाई के देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्पेरिगिलियस, कुछ ऐसे। तो अब ये देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, वेयर दे लिव। बट ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, चाहे एवरेस्ट की चोटी हो या फिर हम किसी डेजर्ट में, मतलब कि बिल्कुल ही हॉट डेजर्ट में जाएं या फिर कोल्डेस्ट टेम्परेचर में जाएं, वो हर जगह होते हैं। उनकी कोई वो नहीं है कि कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं है। इवन हम ह्यूमंस में भी वो मिलते हैं और एनिमल्स में भी वो मिलते हैं, तो वो हर जगह रहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो इसका आंसर आएगा दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। मतलब कि वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो हमने आज ये 3 टॉपिक डिस्कस करे और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस यूजेस ये सब पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।